नमस्कार। बिहार से एक बड़ी खबर आई है। कांग्रेस ने आज अपनी पहली गारंटी उसकी घोषणा कर दी है। आप जानते हैं कि चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस का बिहार का मिशन 2025 वो पूरे जोर से चल रहा है और इस बारे में आज कांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी की घोषणा करते हुए बताया कि किस तरह वो आधी आबादी को सशक्त करने का काम करेगी, किस तरह राजीव गांधी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए राहुल गांधी ने अब बीड़ा उठा लिया है। आप जानते हैं कि आज 21 मई है। राहुल गांधी ने आज अपने पिता राजीव गांधी को उनकी समाधि पर वीरभूमि जाकर श्रद्धांजलि भी दी और इस मौके पर आज बिहार कांग्रेस में बिहार का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वहां पर आज राष्ट्रीय महिला जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला विंग है उसकी अध्यक्ष अलका लांबा, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि कांग्रेस की पहली गारंटी महिलाओं के लिए है और इस गारंटी को लागू करने का मतलब है कि कांग्रेस आधी आबादी को सशक्त करने का काम करेगी। ये अभी केवल शुरुआत है। आगे जब उसकी सरकार बनेगी तो और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे बिहार की 5.5 करोड़ महिलाएं जो हैं उनको फायदा होगा। तो क्या कुछ कहा है अलका लांबा ने और कौन सी है वो गारंटी, इस वीडियो में देख लीजिए, जिसमें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें अलका लांबा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित तमाम लोग मौजूद थे। और अलका लांबा ने आज माई बहन योजना इसकी गारंटी इसकी शुरुआत की और बताया कि जब कांग्रेस की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार आएगी तो हर महिला के खाते में 2500 रुपए डालने का काम होगा। ये गारंटी आज कांग्रेस ने दे दी। क्या कुछ कहा अलका लांबा ने, सुन लेते हैं। आज 21 मई है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न शहीद श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। आज बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक राजेश राम जी और पूरी कांग्रेस ने राजीव गांधी जी को याद किया, श्रद्धांजलि दी और राजीव जी ने जो भारत की आधी आबादी को पूरा हक देने की मुहिम शुरू की, जो अधूरी है अभी, क्योंकि पंचायतों के बाद अभी आगे का सफर हम लोग श्री राहुल गांधी जी जो अधूरे सपने राजीव जी के हैं उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारी तमाम बिहार के कोने कोने से आई बहनों को प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने संपर्क करके आज यहाँ की प्रेस वार्ता में शामिल किया है। कांग्रेस मिशन बिहार 2025 पे निकली हुई है, जिसके तहत अब हमारी गारंटी की एक के बाद एक घोषणाएं होंगी। मुझे इस बात पे गर्व है, खुशी है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपनी पहली गारंटी में महिलाओं को चुना और महिलाओं के लिए घोषणा करने का फैसला किया। ये आधी आबादी के लिए सम्मान की बात है। योजना माई बहन मां महीने की योजना के लाभ के लिए मिस कॉल नंबर है 8800023525। ये आज हम जारी कर रहे हैं। तो राजीव गांधी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं और अब बिहार कांग्रेस ने आज का दिन इस काम के लिए चुना कि वो महिलाओं के लिए गारंटी जो है कांग्रेस की उसको घोषित करे। और जब इस पर सवाल उठने शुरू भी हो गए, जाहिर था कि माई बहन योजना, इसका जिक्र तो हमेशा तेजस्वी यादव करते रहते हैं और अपने अभी 2 दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने नीतीश सरकार से ये अपील की थी कि आप इतने महंगाई में कम से कम माई बहनों के खाते में कुछ पैसे डालिए ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिले। और तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तब तो हम अपनी गारंटी लागू करेंगे ही। तो ये गारंटी तो तेजस्वी यादव की थी, लेकिन अब कांग्रेस इसको क्यों कर रही है, इसको लेकर अब राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बारे में पहले ही पत्रकारों को उसका खुलासा किया और उन्होंने कहा कि आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब मैं पहले ही दे देता हूं कि ये अकेले कांग्रेस का फैसला नहीं है, ये महागठबंधन का फैसला है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ही इस बारे में पूरी बातें तय हुई थी। क्या कुछ कहा है राजेश राम ने, सुन लेते हैं। पहला तो आप ये कहेंगे कि यह योजना जो है कहीं और का है, आप जो है इसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो स्पष्ट कर दूं कि इसके प्ले कार्ड में लिखा हुआ है कि हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे
तो हम ये योजना पूरे ताकत के साथ अपनी महिलाओं को ताकत देना चाहते हैं और महागठबंधन सरकार बनने पर इनको हम गारंटी देंगे 2500 रुपये का। इसलिए हम महागठबंधन के साथी हैं और ये सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में इस योजना पर विमर्श हुई थी और इस हर दल जो हमारे पार्टनर हैं वो पार्टनर अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इसको अपने हिसाब से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और यही हमारे लिए ताकत है कि हम 6 दल मिल करके इंडिया गठबंधन के लोग एक मत से, एक सहमति से, एक विचारधारा से हम इस कार्यक्रम को लागू करने का सहमति बनाए हैं। इसलिए जो आपके सवाल आएंगे उस सवाल को मैं विराम देने का कोशिश किया हूं। यह योजना सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका से शुरू किया और कर्नाटका में अभी हम लोगों ने इसको बड़ी ताकत से इसको चला रहे हैं। ये महिलाओं के 2500 रुपये की जो गारंटी है हमने शुरू किया और कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटका से है। इसको मोटे तौर पर देखें तो झारखंड में 1500 रुपये जो माई बहन योजना चल रही थी, हम लोग को संयुक्त सरकार वहां चल रही है, वहां हम लोगों ने इलेक्शन में इसे बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा था और वहां के जनता ने समर्थन दिया, महिलाओं ने समर्थन दिया। आज उस स्कीम को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो है वहां 2500, इसको 1000 रुपया बढ़ा करके 2500 रुपये कर दिए। उसी तरह से हमारा शिमला में भी सरकार चल रही है, वहां भी हम इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं और चालू है। लेकिन साथ ही साथ आपके बीच में बताना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में बिहार और बिहार के अन्य राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने इसको घोषणा किया था कि हम महिलाओं को गारंटी के तहत हम भी जो है उनके आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने वादा किया और उनकी सरकार बनी और उन्होंने इसे लागू करने से मना कर दिया। इसलिए इस चीज को मैं कर्नाटका, झारखंड और हिमाचल प्रदेश से जोड़ करके मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमारी कथनी करने के लिए होती है और भाजपा का कथनी जुमलाबाजी होती है। इसलिए हम इस योजना को महागठबंधन के सरकार के बनते हुए, ये महागठबंधन सरकार के ये ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, हम उनको ताकत देंगे और इस तरह से कई मैनिफेस्टो जो हमारी आएगी उसमें अलग अलग रूप से हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। तो राजेश राम ने बता दिया कि क्या कुछ करने जा रही है कांग्रेस और क्यों इस योजना का खास महत्व है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, इन दोनों राज्यों में महिलाओं के खाते में पैसे आ ही रहे हैं और उसके साथ साथ झारखंड में, जहां की हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस सत्ता में है, वहां पर भी पहले जो योजना में 1500 रुपए होते थे उस राशि को अब बढ़ा दिया गया है। वहां पर महिलाओं ने साथ दिया झारखंड में, तो अब यही साथ बिहार में भी महिलाएं देंगी, ये पूरी उम्मीद है कांग्रेस को और इसी बारे में राजेश राम जी ने बताया। और साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर सवाल भी उठा दिए कि जिस बीजेपी ने इस तरह के वादे किए थे उन वादों को उसने कभी पूरा नहीं किया, लेकिन हम बहुत सारे काम आधी आबादी को सशक्त करने के लिए करेंगे, ऐसा राजेश राम ने कहा। राजेश राम जी ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कांग्रेस ने आज इसके लिए एक पोस्टर भी जारी किया है माई बहन मान योजना का, और इस पोस्टर में लिखा है कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपए महीना मिलेगा और इसके साथ साथ एक रजिस्टर्ड नंबर भी जारी किया है। मोबाइल नंबर है 8800023525। इस नंबर पर मिस्ड कॉल देने होंगे महिलाओं को और उसके बाद उनको सहायता मिलेगी। ये दावा आज कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस ने इस तरह अपनी पहली गारंटी आज
जारी कर दी है और इस बात से बीजेपी में खलबली मच गई है, क्योंकि अभी तक न सीट शेयरिंग की बात हुई, न अभी चुनाव की घोषणा हुई। बीजेपी को अभी ये भी नहीं मालूम कि चिराग पासवान उसके साथ किस तरह से रहेंगे, जीतन राम मांझी एनडीए में क्या डिमांड करेंगे, नीतीश कुमार आगे अब क्या दांव चलेंगे। ये सारी बातें अभी बीजेपी के लिए एक उलझन बनी हुई है। लेकिन इस बीच महागठबंधन पूरा तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। ये बात आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, राजेश राम के बयान से एक बार फिर साफ हो गई है। इधर आज नीतीश सरकार ने महंगाई का एक और वार किया और दूध के दाम बढ़ गए। इस पर आरजेडी ने आज एक पोस्टर जारी किया और नीतीश सरकार पर प्रहार किया है। क्या कुछ लिखा है इस पोस्टर में, देख लेते हैं। आरजेडी ने ट्वीट लिखा है कि पहले सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए, फिर आज दूध के दाम भी बढ़ाकर बिहार की जनता की जेब पर डाका डाल रही है ये डबल इंजन सरकार। इन लोगों के दो चेहरे हैं, नकली चेहरा मंच से बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है और असली चेहरा लोगों की जिंदगी मुहाल कर देता है। गरीब कैसे बनाएगा 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों को कैसे पालेगा, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो आरजेडी का ये जो ट्वीट है, काफी इसमें तगड़ा वार किया गया है बीजेपी पर, नीतीश सरकार पर, और सीधे सीधे बता दिया गया है कि ये दोहरे चेहरे वाली सरकार है। यानी मंच पर इनका चेहरा कुछ और दिखता है और हकीकत में ये किस तरह जनता को महंगाई के भट्टी में झोंक रहे हैं, ये बात आज कही है आरजेडी ने। इसके साथ साथ आज तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में वो जा रहे थे और पत्रकारों ने उनसे सवाल किए मंगल पांडे की चुनौती को लेकर। अभी मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि तेजस्वी यादव आए और मेरे साथ डिबेट करें। तो तेजस्वी यादव ने इस बारे में क्या कुछ कहा और कैसे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई है, क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुन लेते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को जो है गंभीरता से काम करना चाहिए, थोड़ा अस्पतालों का भी दौरा करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को। हम लोग रैंडमली जाते स्वास्थ्य मंत्री तो छापा मारते थे, कमी जो होती थी वो देखते थे, कार्रवाई करते थे। 700 डॉक्टर को एक साथ हमने बर्खास्त किया था जो कभी आते नहीं थे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मिशन 60 डेज हम लोगों ने चलाया, 300 जो दवा मिलती थी उसको हम लोग जो है 500 से भी ऊपर हम लोग दवा लोगों को दिलवाने का काम किए। तो हम लोगों ने काम किया है। अभी भी देखिएगा कई मेडिकल कॉलेजेस जो है सरकारी, मधेपुरा की स्थिति क्या है, पूर्णिया की स्थिति क्या है, लोग नहीं है। जब मान्यता जब खत्म होने वाली बात आती है तब जाकर के प्रोफेसर वगैरह को भेजा जाता है, यह हकीकत है। इलाज होना चाहिए। मंगल पांडे डिबेट करने के लिए कह रहे हैं कि मंच हमारा होगा, माइक हमारा होगा, तेजस्वी आकर के हमसे डिबेट कर ले कि उनके वक्त में कितना काम हुआ। उनको बोले लगवा दें, एकदम लगवाएं, मंच भी वही लगवाएं, माइक भी उनकी होनी चाहिए क्योंकि सरकार में वो है, लगवाइए। और जिस दिन मंच पे आइएगा एक दिन पहले हमको बता दीजिएगा समय डेट दे करके। अरे भाई विधानसभा में तो मुंह नहीं खुलता है लोग का, डिबेटे ना होता विधानसभा में, तो क्यों नहीं बोलते हैं लोग? उससे अलग क्या है? मुख्यमंत्री क्यों नहीं सब चीजों पर रिएक्ट? मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में, उनको कुछ पता ही नहीं, उनको सब हरा हरा अधिकारी दिखाते रहते हैं, चाहे पेपर कटिंग हो या इधर 2-4 जगह घुमा दिया, बिल्डिंग दिखा दिया, रोड दिखा दिया, पुल दिखा दिया। उनको गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी नहीं दिखती है, शिक्षा की बदतर स्थिति, स्वास्थ्य की बदतर स्थिति नहीं दिखेगी ना। लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब हो गया, अपराधी का बेलगाम हो गए, ये सब कहाँ दिखेगा उनको? का डेलीगेशन आज बाहर गया है पाकिस्तान की एक्टिविटीज को बताने के लिए। अरे भाई इसमें तो हम लोग तो सब लोग गए हैं, सब लोगों का राय हुआ था, हम लोगों ने तय किया। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार किस तरह से सरकार चला रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, वो अचेत अवस्था में हैं, उनको सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है। अधिकारी जो बता देते हैं उस बात को नीतीश कुमार मान लेते हैं, लेकिन हकीकत उनको बिल्कुल नहीं पता है। और उसी तरह मंगल पांडे की चुनौती को भी उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार आपकी है, आप मंच भी लगाइए, माइक भी लगाइए और हमको बता दीजिए, हम आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक तगड़ा तंज उन्होंने कस दिया कि जब विधानसभा लगती है तब आप चुप क्यों होते हैं, वो तो मंच ही बहस के लिए है, तब वहां पर आप चुप क्यों हो जाते हैं। तो तेजस्वी यादव के इन सवालों का, आरजेडी के इस ट्वीट का क्या जवाब होगा बीजेपी के पास, ये देखना होगा। लेकिन इस समय ये देखना खासा दिलचस्प है कि कांग्रेस ने महिला गारंटी के मतलब महिलाओं माई बहन योजना जिसके तहत 2500 रुपए हर महीने देने की गारंटी आज जो
उसकी घोषणा कर दी है। ये कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठा लिया है बिहार चुनाव से पहले, और उसने ये कहा है कि आगे अभी और गारंटियां इसी तरह की हम लाएंगे। लेकिन आज लेडीज फर्स्ट वाला मामला कांग्रेस ने बता दिया कि सबसे पहली गारंटी महिलाओं के नाम। तो इस तरह आधी आबादी को अपने साथ करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चल दिया है। देखना होगा आगे इसका क्या असर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।